नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये चुनाव के नतीजे वैसे ही अप्रत्याशित है जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा के थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया, वैसे ही यहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटों के साथ लगभग लगभग 48 सीटों पर अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 48 सीटों पर लीड कर रही है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस कांग्रेस की चर्चा इससे पहले हो रही थी, वो कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली चुनाव में नहीं जीत पाई। लेकिन वो गदगद है, वो खुश है और वो जश्न मना रही है। आम आदमी पार्टी की जो ये दुर्गति हुई है, इस दुर्गति में जितना हाथ भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट का जितना हाथ है, उतना ही हाथ कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खास तौर पर 15 दिन पहले इस चुनाव रण में एंट्री करके इस पूरे चुनाव को ही बदल दिया और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद की। अब आप कहेंगे कैसे? तो थोड़ा आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस बड़ी जीत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और अरविंद केजरीवाल से पुराना हिसाब चुकता किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमीन कांग्रेस की जमीन पर, कांग्रेस की जमीन को छीनकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी जमीन बनाई है। आप याद करिए, जब राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल ने बनाया था आम आदमी पार्टी, तब कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने अपने मुखर विरोध को करते हुए आम आदमी पार्टी को बनाया था। दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ अटैची लहरा लहरा कर उन्होंने बताया था कि शीला दीक्षित की सरकार करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी है। केंद्र में तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी जब अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे पंजाब, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री थे और उस कांग्रेस की सरकार को छीनकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई। दिल्ली में कांग्रेस से सरकार छीनकर अपनी सरकार बनाई और इसीलिए शायद कांग्रेस को यह एहसास हो गया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यह एहसास हो गया था कि अरविंद केजरीवाल का साथ देना, अरविंद केजरीवाल को बड़ा बनाना मतलब कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है। और इसीलिए इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति बनाई और उन्होंने ये सोचा कि हम दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज नहीं कर सकते, नहीं हरा सकते हैं, तो हम अरविंद केजरीवाल को हराएं। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करें। और इसका नतीजा आप, मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इस बात के प्रमाण इस बात से भी मिलते हैं कि जब अलका लांबा का एक बयान आता है, तो अलका लांबा के बयान को आपको सुनना चाहिए। अलका लांबा क्या कहती है? जब दिल्ली में उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें हरवाया है, हमने उनको दिल्ली में हरवाया है। उसके बाद संदीप दीक्षित भी ये कहते हैं, संदीप दीक्षित का भी एक बयान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। तो केजरीवाल के साथ और इसके उलट हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों को भी सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रियंका गांधी ने जिस आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरविंद केजरीवाल को वैगनार, खंबे पर चढ़ने वाला, शीश महल, भ्रष्टाचारी, अरविंद केजरीवाल को न जाने राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। और उसका नतीजा यह रहा कि एक जनता के बीच में मैसेज गया, क्योंकि जो वोट प्रतिशत अरविंद केजरीवाल ने जो हासिल किया था वो सारा का सारा कांग्रेस से हथियाया हुआ था। अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा और जिस तरह से आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार किया, उसमें अरविंद केजरीवाल को डैमेज किया। जनता के बीच में मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतर आई है और इसीलिए वोट बटे, वोट विभाजन हुआ और आप देखेंगे कि लगभग लगभग 48% के आसपास दिल्ली में बीजेपी को वोट मिला है, 43% के आसपास आम आदमी पार्टी को वोट मिला है। कांग्रेस 6.5% के आसपास वोट झटकने में कामयाब रही।
तो कांग्रेस की रणनीति है और वो समझ चुकी है कि केजरीवाल की लकीर को छोटा करके ही कांग्रेस अपनी लकीर बड़ी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तो सेंध लगाने से रहे। तो इसलिए अब अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं चुनाव, तो इसका कांग्रेस को दूरगामी कैसे फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि कांग्रेस अपनी जमीन, खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी, मजबूत कर पाएगी दिल्ली में। न सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में भी उसे एक मौका मिलेगा, क्योंकि पंजाब के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस पार्टी, 2 सीटें महज भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और बाकी सारी सीटें, बंपर सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती थी। यह भी जमीन कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस को इस समझ में आ गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को ये, और अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव में अगर आप देखेंगे जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथी दलों को अपने साथ कर लिया और राहुल गांधी को अकेला कर दिया, यह भी कांग्रेस पार्टी में एक संदेश गया कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के बरक्स से एक बड़े नेता बनते जा रहे हैं। और अगर यह चुनाव राहुल गांधी जीत जाते हैं दिल्ली में फिर, तो उनकी छवि और बड़ी होगी, और बड़े नेता बनेंगे और नरेंद्र मोदी के बरक्स वो खड़े होंगे। तो इसलिए भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम हराते हैं दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी जीतती है, हम तो जीतने की हालत में नहीं है, लेकिन अगर हरा के हम बीजेपी को जितवाते हैं, तो केजरीवाल की वो जो कद है वो कद छोटा होगा, केजरीवाल की पार्टी में उहापोह की स्थिति होगी, पंजाब में जमीन दरकेगी, नेताओं को तोड़ने में आसानी होगी, मोरल डाउन होगा। तो इसलिए इतना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। बल्ली मरान में जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ के समर्थन में राहुल गांधी ने रैली की थी और जिस तरह से कटाक्ष उन्होंने किए थे, वो कटाक्ष पूरे देश ने देखे। और प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कई तीखे हमले किए। दिल्ली की जनता से उन्होंने ये तक कहा कि केजरीवाल की सरकार आपको क्या बेहतर कुछ दे रही है। राहुल गांधी ने यह तक कहा कि जो पानी आप पिला रहे हैं, ये पानी अगर चैलेंज कर दिया कि एक गिलास पानी पी के दिखाए अरविंद केजरीवाल, तो एकदम खुलकर जो रणनीति अपनाई। और आम आदमी पार्टी, अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो 98, 2003, 2008 लगातार, 98 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन 3 टर्म लगातार कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो उनसे जमीन खींची, तो 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही। और अब फाइनली 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो ये कुछ वजह रही कि लोग ये सोचेंगे कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करने लगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों जाने लगे। वो तो इंडिया गठबंधन होने का दम भरते, इंडिया गठबंधन होने का दावा करते, लेकिन बॉस आपको यह समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को छोटा करके ही राहुल गांधी बड़े बन सकते हैं। ये उनके समझ में आ गया है। और अगर अरविंद केजरीवाल बड़े होते रहे, हो जाते, बड़े होते रहते, तो क्षेत्रीय दलों में भी जिस तरह से अखिलेश यादव आंख दिखाने लगे थे इंडिया गठबंधन को, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, तमाम राजनीतिक जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल थे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आए इस चुनाव में। तो इस चुनाव को हरवा कर एक तरह से राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया कि आप हमारे बिना जीत नहीं सकते, आपको हमारे साथ की जरूरत पड़ेगी और आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो अब ये जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व को उनको मजबूरी में सही स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये एक संदेश देने में कामयाब रही है इस चुनाव के जरिए, इस हार के जरिए, केजरीवाल की हार के जरिए। इसीलिए केजरीवाल अगर हारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जितनी खुश है उससे कहीं ज्यादा खुश कांग्रेस नजर आ रही है। इस विश्लेषण में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज। नमस्कार।